ठीक है, लास्ट सेशन में हमने थोड़ा एफएसएमओ रूल्स के बारे में जाना था। हम एक फास्ट ट्रैक पे रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या देखा था। तो हमने देखा था हमारे पास रोल्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी है। ठीक है, उसमें दो कैटेगराइजेशन है। एक है मेरे एफएसएमओ रोल्स, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल्स, और एक मेरा रोल है जो मल्टी मास्टर ऑपरेशन रोल है। तो ये जो एफएसएमओ रोल्स है, हम आज उन पे फोकस कर रहे हैं। ग्लोबल कैटलॉग को हमने साइड में पार्क किया था। ठीक है, अगर आज हमारे पास टाइम रहेगा तो हम जीसी ग्लोबल कैटलॉग भी समझेंगे, नहीं तो आज हम एफएसएमओ रोल्स को कंप्लीट करेंगे। तो एफएसएमओ रोल्स, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल्स, हमारे पास 5 रोल है। वो नेमिंग मास्टर है, स्कीमा मास्टर है, आरआईडी मास्टर है, पीडीसी एमुलेटर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है। तो नेमिंग मास्टर हमारा क्या करता है, जो भी हमारे पूरे फॉरेस्ट में नए डोमेन्स ऐड होने हैं, रिमूव होने हैं या रीनेम होने, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेमिंग मास्टर की होती है। उसके अलावा उस डोमेन का यूनिकनेस, यानी यूनिक नेम असाइन करना भी, मेंटेन करना भी नेमिंग मास्टर रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद हमारे पास स्कीमा मास्टर है। तो स्कीमा मास्टर क्या है, स्कीमा क्या है? स्कीमा एक ब्लूप्रिंट है, सेट ऑफ रूल्स है, जो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। यानी मेरा जो यूजर ऑब्जेक्ट कैसे बनना चाहिए, क्या उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी क्या उसका एट्रीब्यूट होना चाहिए, क्या उस प्रॉपर्टी का वैल्यू होना चाहिए, यानी क्या उसका एट्रीब्यूट का वैल्यू होना चाहिए। तो हमने एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, या ये फ्लो चार्ट के थ्रू उसे समझा था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आरआईडी मास्टर है। आरआईडी मास्टर क्या करता है, हमारे हर एक ऑब्जेक्ट को एक्टिव डायरेक्टरी में एक यूनिक आईडी चाहिए होती है, जिसे हम एसआईडी बोलते हैं, सिक्योरिटी आईडी। तो आरआईडी मास्टर हमारा रिस्पॉन्सिबल है हर एक ऑब्जेक्ट को सिक्योरिटी आईडी असाइन करने में, जो हमारा डोमेन आईडी प्लस आरआईडी का कॉम्बिनेशन होती है। उसके अलावा हमने देखा था पीडीसी एमुलेटर। तो पीडीसी एमुलेटर क्या करता है, अगर मेरे पास पुराने बैकअप डोमेन कंट्रोलर्स है विंडोज एनटी के, तो उनके लिए एक्ट करता है एज अ पीडीसी। उसके अलावा जो भी पासवर्ड प्रोसेस होते हैं क्लाइंट मशीन्स के लिए या यूजर्स के लिए, वो सारे पासवर्ड प्रोसेसेस करता है। डोमेन कंट्रोलर के बीच में टाइम सिंक्रोनाइजेशन करता है। और उसके अलावा अगर किसी डोमेन कंट्रोलर पे किसी यूजर का पासवर्ड चेंज हुआ है, तो वो पासवर्ड पुश किया जाता है, अपडेटेड पासवर्ड, नया पासवर्ड, दूसरे डोमेन कंट्रोलर्स पे पीडीसी एमुलेटर के थ्रू। उसके अलावा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर हमारा रिस्पॉन्सिबल है इंटर डोमेन ऑपरेशंस, मतलब एक डोमेन से दूसरे डोमेन के बीच में, चाहे वो विद इन दी फॉरेस्ट हो या आउटसाइड दी फॉरेस्ट हो, उसके बीच में जो भी ऑपरेशंस होते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके अलावा हमने जैसे यूनिवर्सल ग्रुप देखा था, तो यूनिवर्सल ग्रुप मेरा मेरे फॉरेस्ट में कहीं पे भी यूज हो सकता है, और उसमें मेरे फॉरेस्ट के कोई भी डोमेन का मेंबर ऐड हो सकता है। तो यूनिवर्सल ग्रुप की जो मेंबरशिप है, उसे मेंटेन करने में और अपडेट करने में इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का रोल होता है। तो अभी हम इसे समझे, तो जो हमारे 5 रोल्स है, ठीक है, अभी मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो ये मेरा फॉरेस्ट है। तो जो मेरे 5 रोल्स है, ठीक है, मेरे पास 5 रोल्स है। फर्स्ट है डोमेन नेमिंग मास्टर। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास है स्कीमा मास्टर। उसके अलावा मेरे पास आरआईडी मास्टर है, पीडीसी एमुलेटर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है। 5 रोल्स है। अभी इनको मैंने अलग अलग सेक्शन में क्यों लिखा है, तो भाई जो पहले दो रोल्स है, पहले दो जो रोल्स है,
ये मेरे दो रोल्स फॉरेस्ट वाइड रोल्स है, यानी पूरे फॉरेस्ट में ये एक एक ही रोल रहेगा पूरे फॉरेस्ट में। ठीक है, डोमेन नेमिंग मास्टर, स्कीमा मास्टर, मेरा पूरे फॉरेस्ट में एक ही डोमेन नेमिंग मास्टर रहेगा और एक ही स्कीमा मास्टर रहेगा। तो ये होंगे कहाँ पे? ये होंगे मेरे फॉरेस्ट रूट डोमेन के रूट डोमेन कंट्रोलर पे, रूट डोमेन कंट्रोलर पे। ठीक है, हमने ये जाना था कि हम इसे आरडीसी क्यों बोलते हैं, इसे एडीसी क्यों बोलते हैं। एडी आरडीसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मेरे 5 रोल्स है वो मेरे रूट डोमेन कंट्रोलर पे रहते हैं, रूट डोमेन कंट्रोलर पे। ठीक है, यानी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे मेरे ये रोल्स रिसाइड करते हैं। ठीक है, बैठते हैं। मेरा डोमेन नेमिंग मास्टर और स्कीमा मास्टर मेरे पूरे फॉरेस्ट में एक ही रोल रहेगा, एक एक ही रोल। वो मेरे फॉरेस्ट रूट डोमेन, यानी जो मेरा फर्स्ट डोमेन है पूरे फॉरेस्ट में, उसके फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर या रूट डोमेन कंट्रोलर पे रिसाइड करेंगे। ठीक है, अभी ये तो मेरे फॉरेस्ट वाइड रोल हो गए। ये मेरे 3 डोमेन वाइड रोल है, ये मेरे 3 डोमेन वाइड रोल है। कौन से? आरआईडी मास्टर, पीडीसी एमुलेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। यानी ये जो मेरे डोमेन है ये फॉरेस्ट वाइड है, यानी पूरे फॉरेस्ट में ये एक एक ही रोल रहेगा। लेकिन ये 3 जो मेरे रोल है ये डोमेन वाइड रोल है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे हर एक डोमेन में ये 3 रोल रहेंगे, मेरे हर एक डोमेन में ये 3 रोल रहेंगे। इस डोमेन में भी मेरे पास ये 3 रोल होंगे, इस डोमेन में भी मेरे पास 3 रोल होंगे, इस डोमेन में भी मेरे पास ये 3 रोल होंगे। अभी यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर छोटा है। अगर मैं स्ट्रक्चर को दूसरे सिनेरियो से देखूं, इसको मैं इधर मूव कर देता हूँ। यानी मेरे पास हो सकता है ये एक डोमेन हो, ये यहाँ पे एक डोमेन हो चाइल्ड डोमेन, और एक चाइल्ड डोमेन हो, और एक चाइल्ड डोमेन हो, यहाँ पे भी एक मेरे पास चाइल्ड डोमेन है, यहाँ पे भी चाइल्ड डोमेन है। इस तरह मेरे पास मल्टीपल ट्रीज हो सकती है, राइट? बस मल्टीपल ट्रीज हो सकती है। तो हर एक डोमेन में मेरे पास ये 3 फॉर सॉरी डोमेन वाइड रोल्स रहेगी। अभी हर एक डोमेन में मेरे पास ये रोल्स रहेंगे, तो ये कहाँ होंगे? ये कहाँ होंगे? अभी ये तो मल्टीपल रोल्स है पूरे फॉरेस्ट में, पूरे फॉरेस्ट में मल्टीपल रोल्स है। तो ये जो मेरे तीनों रोल्स है मेरे हर एक डोमेन के, हर एक डोमेन के, और एक डायग्राम रखा था। नहीं, एक मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई रेडीमेड डायग्राम मिल गया तो। हम्म,
ठीक है, अभी ये मेरा फॉरेस्ट है। इस पूरे फॉरेस्ट में मेरे पास हर एक डोमेन पे हर एक डोमेन पे ये तीनों रोल रहेंगे। हर एक डोमेन पे ये मेरे तीनों रोल रिसाइड करेंगे। तो भाई हर एक डोमेन पे ये तीनों रोल जब रिसाइड करेंगे तो कौन कहाँ रिसाइड करेंगे? कहीं पे भी तो रिसाइड करने चाहिए। तो अभी जनरली मेरे हर एक डोमेन में मेरे पास दो डोमेन कंट्रोलर होंगे, एक मेरा डीसी होगा और एक मेरा एडीसी होगा। या मल्टीपल एडीसीज भी हो सकते हैं मेरे पास। ठीक है, मल्टीपल एडीसीज भी। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं थोड़ा और इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं मेरे पास डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, ये मेरा एडीसी है। ये मेरे इस डोमेन का हो गया। ये मेरा इस डोमेन का हो गया। ये मेरा इस डोमेन का हो गया। इसी तरह हर डोमेन में मेरे पास मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स होंगे। मेरा एक रूट डोमेन कंट्रोलर होगा जो मेरा फर्स्ट होगा। ठीक है, मेरा जो फर्स्ट होगा वो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होगा। ठीक है, अभी मेरे जो भी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर्स होंगे, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स तो मल्टीपल हो सकते हैं, तो हर एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे ये मेरे रोल्स रिसाइड करेंगे, मतलब बैठेंगे। तो भाई ये मेरे हर एक फॉरेस्ट में सिंगल रोल है, पूरे फॉरेस्ट में एक है। ठीक है, पूरे फॉरेस्ट में ये मेरा एक एक ही रोल रहेगा। लेकिन हर डोमेन पे ये मेरा हर डोमेन में ये एक एक रोल रहेगा। यानी मेरे इस डोमेन पे भी आरआईडी मास्टर रहेगा, इस डोमेन में भी मेरे पास आरआईडी मास्टर है, इस डोमेन पे भी मेरे पास आरआईडी मास्टर है, इस डोमेन पे भी मेरे पास आरआईडी मास्टर है। क्यों मुझे तो चाहिए? ठीक है, द रीजन बीइंग क्योंकि इस डोमेन का जो भी यूनिवर्सल ग्रुप मेंबरशिप इंफॉर्मेशन हो कौन मेंटेन करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। इस डोमेन का उसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल मेंटेन करेगा। पीडीसी एमुलेटर इस डोमेन का खुद के डोमेन के लिए पासवर्ड प्रोसेस करेगा, इस डोमेन का खुद के डोमेन के लिए पासवर्ड प्रोसेस करेगा। आरआईडी मास्टर इस डोमेन में अपने आरआईडी इशू करेगा। यानी एसआईडी क्या है हमारा? एसआईडी इज इक्वल टू डोमेन आईडी प्लस आरआईडी। ठीक है, तभी हमको एसआईडी मिलता है। यानी मेरा हर एक डोमेन का खुद का डोमेन आईडी होगा और उसके अंदर जो मेरा आरआईडी मास्टर होगा वो आरआईडी से इशू करेगा, तो मेरा डोमेन आईडी प्लस आरआईडी मिलके एसआईडी इशू होता है। तो इस तरह मेरे हर डोमेन में एक एक पीडीसी एमुलेटर, एक आरआईडी मास्टर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर होगा। हर एक डोमेन में ये रोल्स यूनिक रहेंगे। यानी मेरे पास फॉरेस्ट में अगर 100 डोमेन है तो हर एक डोमेन में ये एक रोल, यानी मेरे पूरे फॉरेस्ट में 100 ये रोल्स रहेंगे, लेकिन हर एक रोल यूनिक रहेगा। ठीक है, हर एक रोल यूनिक रहेगा इंडिविजुअल डोमेन के लिए। वेरस मेरे जो ये तो फॉरेस्ट वाइड रोल है, ये पूरे फॉरेस्ट में एक एक ही रोल रहेगा, पूरे फॉरेस्ट में ये यूनिक रहेंगे। अभी ये यूनिक है हर एक डोमेन में या हर एक फॉरेस्ट में एक एक ही रोल है, इसलिए हम सिंगल मास्टर रोल बोलते हैं। पहले तो सिंगल है प्लस मास्टर है, तो सिंगल मास्टर और फ्लेक्सिबल। यानी फ्लेक्सिबल का मतलब क्या?
लेट्स अज्यूम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई ये मेरे रोज जो है इस रूट डोमेन कंट्रोलर पे रिसाइड कर रहे हैं अभी, इस रूट डोमेन कंट्रोलर पे रिसाइड कर रहे हैं। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने उस दिन पुलिस कमिश्नर और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर का एग्जाम्पल लिया था, यस नो? लिया था कि नहीं लिया था? Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी? जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ जितेश, प्रदीप, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जितेश आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आवाज आ रही है सर, हमारी आ रही है क्या? जितेश आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हम्म, आ रही है क्या? नहीं, बहुत दूर हो आप, यहाँ तो ईयरफोन बहुत दूर हेलो। है, सॉरी माइक, माइक। हेलो। हाँ अभी आ रही है, ओके। अभी आ रही है, यस। सो प्रदीप एंड जितेश, हमने हम पुलिस कमिश्नर और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर का स्टोरी समझा था उस दिन, यस जी नो? सर। जी सर। ठीक है। अभी यस सर, यस सर, यस अज्यूम सर। कर, हाँ अज्यूम कर दें ये मेरा असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है, ठीक है, और ये पुलिस कमिश्नर है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ठीक है। अभी जो मेरा कमिश्नर ऑफ पुलिस है यह हायर रैंक है, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इसको रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अभी फर्स्ट करते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस की हेल्थ नाजुक चल रही है, या वो एक एनकाउंटर में गया था तो उसको गोली लग गई और उसकी हेल्थ अभी नाजुक है, यानी उसका हेल्थ अच्छा नहीं है। तो उस सिनेरियो में वो अपनी ड्यूटी तो कर नहीं सकता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपना जो चार्ज है असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को ट्रांसफर करना पड़ेगा, करेक्ट? यस और नो? यस सर। करना पड़ेगा, करेक्ट। एक तो ये सिनेरियो हो गया, यानी अगर मेरे रूट डोमेन कंट्रोलर का हेल्थ अच्छा नहीं है, वो बार बार माल फंक्शन कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, यानी उसका हेल्थ, इस मशीन का हेल्थ अच्छा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो मेरे एफएसएमओ रोल्स है इसे हम हैंड ओवर कर सकते हैं दूसरे डोमेन कंट्रोलर को, दूसरे कोई भी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को। तो भाई किसको देने चाहिए, मुझे दूसरा रोल किसको देने चाहिए, तो उसको देने चाहिए जो ज्यादा काबिल है, ज्यादा हेल्दी है, यानी ज्यादा हेल्दी मतलब ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है उसका, ठीक है। दूसरा जो पुलिस कमिश्नर होगा जिसको रोल ट्रांसफर किए जाएंगे, चार्ज ट्रांसफर किया जाएगा, तो एक तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और दूसरा उसका हेल्थ अच्छा होगा। तो यानी ये मेरा दूसरे डोमेन कंट्रोलर का, अगर मेरे पास दूसरे 100 एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है तो 100 में से किसको देना चाहिए, एक तो जिसका अच्छा कॉन्फ़िगरेशन हो, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हो मशीन, और उसका हेल्थ भी अच्छा हो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एप्लीकेशंस का सबका हेल्थ अच्छा हो, उसे हम ट्रांसफर करेंगे, उसे हम चार्ज ट्रांसफर करेंगे, यानी हम उस पे एफएसएमओ रोल्स ट्रांसफर कर देंगे। तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एडीसी और ये मेरा हो जाएगा रूट डोमेन कंट्रोलर। जब मैंने रोल्स ट्रांसफर कर दिए तो ये मेरा पुलिस कमिश्नर था, ये असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर था। तो अब जब मैंने रोल्स ट्रांसफर कर दिए तो ये असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हो गया और ये जो मेरा है ये पुलिस कमिश्नर हो गया। इसी सिनेरियो में ये मेरा एडीसी हो जाएगा और ये मेरा रूट डोमेन कंट्रोलर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट? यस नो? यस सर।
ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ रोल्स, ट्रांसफर ऑफ रोल्स। अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं इसको, अभी हम अज्यूम करते हैं भाई ये मेरा पुलिस कमिश्नर है, ये असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है। तो भाई ये पुलिस कमिश्नर जो है ना, एक एनकाउंटर में गया था और वहां उसको गोली लग गई और वहीं मर गया। यानी मेरा ये जो रूट डोमेन कंट्रोलर है, लंदन डीसी मशीन है, ये माल फंक्शन हो रहा था एंड सडनली क्रैश हो गया। मैंने अभी रोल्स ट्रांसफर भी नहीं किए थे, मुझे अभी पता चला कि भाई आधे घंटे से मशीन माल फंक्शन कर रहा है और आधे घंटे में वो क्रैश हो गया। ठीक है, अभी क्रैश हो गया तो सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ये वो फलाना ढिमका सब क्रैश हो गया। तो अभी मैं ये रोल्स लाऊंगा कहाँ से, क्योंकि इसके पास तो रोल्स है नहीं। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, भाई सीएम आके बोलेगा, ठीक है, या हायर अथॉरिटी आके बोलेगी, भाई यू टेक दी चार्ज, यू टेक दी चार्ज। ठीक है, मतलब इसको बोलेंगे तू चार्ज ले ले, यानी ये जाके खुद सारी चीजें देखेगा क्या था क्या नहीं, और खुद ओनरशिप ले लेगा, खुद चार्ज ले लेगा। ठीक है, इस सिनेरियो में ये तो है ही नहीं। ठीक है, ये खुद चार्ज ले लेगा, इसको चार्ज ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, खुद चार्ज ले लेगा। क्यों? क्योंकि हायर अथॉरिटी से डिमांड आया। अभी हायर अथॉरिटी कौन है? तो भाई हम सिस्टम एडमिन्स। ठीक है, हम सिस्टम एडमिन्स इसको बोल रहे हैं तू चार्ज ले ले, तू जाके चार्ज ले ले। ठीक है, तो इस सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं, ये तो मेरा रूट डोमेन कंट्रोलर है ही नहीं, मेरे एफएसएम और रूल्स इस पे थे, अभी ये मशीन तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस मशीन पे रोल्स को नॉन टेक्निकल भाषा में बोले तो जनरेट करेंगे, नॉन टेक्निकल भाषा में बोले तो जनरेट करेंगे। यानी उस सिनेरियो में क्या होगा, हम यहाँ पे रोल्स ऑपरेटिंग सिस्टम में से जनरेट करवा रहे हैं नॉन टेक्निकल भाषा में। तो ये मेरा एडीसी के बदले हो जाएगा रूट डोमेन कंट्रोलर। टेक्निकल भाषा में बोले तो इसे बोलते हैं सीजर ऑफ रोल्स, सीजर या सीजिंग ऑफ रोल्स। सीजर ऑफ रोल्स या सीजिंग ऑफ रोल्स, यानी हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम से, जो विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे ये मेरा डोमेन कंट्रोलर का रोल डिप्लॉयड है, वहां से रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं, जनरेट करवा रहे हैं नॉन टेक्निकल भाषा में। टेक्निकल भाषा में बोलेंगे सीजर ऑफ रोल्स। पहला सिनेरियो था ट्रांसफर ऑफ रोल्स। अगर मेरा रूट डोमेन कंट्रोलर अवेलेबल है और मुझे पता है ये माल फंक्शन हो रहा है, ये कभी भी डाउन हो सकता है, कभी भी करप्ट हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा उस सिनेरियो में, उस सिनेरियो में रूट डोमेन कंट्रोलर से मेरे दूसरे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे रोल्स ट्रांसफर कर दूंगा। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, भाई मेरा डोमेन कंट्रोलर भी माल फंक्शन करना चालू ही किया था 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहले, जब तक मैं उसे रिजॉल्व करूं, इशू को एनालाइज करूं, ट्रबल शूट करूं, उससे पहले ही वो मशीन क्रैश हो गया। तो क्रैश हो गया तो मेरे रोल्स तो उस पे थे। तो हम क्या करेंगे उस सिनेरियो में, दूसरे डोमेन कंट्रोलर, जो दूसरा हेल्दी परफॉर्मिंग डोमेन कंट्रोलर होगा, उस डोमेन कंट्रोलर पे हम रोल्स को सीज करेंगे। ठीक है, तो ये हम दोनों लैब्स देखेंगे, दोनों लैब्स देखेंगे। तो मैं चलता हूँ मेरे लैब एनवायरनमेंट पे। ये मेरा लंदन डीसी मशीन है, रूट डोमेन कंट्रोलर, मैं लॉग इन कर लेता हूँ उस पर। ठीक है, ये मेरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, तो अभी पता कैसे चलेगा मेरा कौन सा रूट डोमेन कंट्रोलर, कौन सा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर? अगर मैं सर्वो मैनेजर पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देख रहे हैं और यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं,
सारे ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा मेरा कौन सा रूट डोमेन कंट्रोलर कौन सा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है? तो अगर हम रूट डोमेन कंट्रोलर पे चलें, ये मेरा लंदन डीसी मशीन है, इस पे अगर मैं जाऊं कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है, मैं टाइप कर रहा हूँ नेट स्पेस अकाउंट्स, तो यहाँ पे मुझे कंप्यूटर रोल में क्या दिखा रहा है? प्राइमरी दिखा रहा है। अगर मैं ये इस मशीन पे जाऊं, दूसरे मशीन पे जहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है, कन्फिगर्ड है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊं और यहाँ पे रन करूं नेट अकाउंट्स, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कंप्यूटर रोल इज बैकअप। अब ये पास दूसरा सर्वर मशीन है, इसको मैं पावर ऑन कर देता हूँ, इस पे भी हम चेक कर लेंगे। इसे हम लॉग इन कर लेते हैं। ये मेरा मशीन डोमेन में है, ठीक है, ये मेरा मशीन डोमेन में है। ठीक है, ये मेरा मशीन डोमेन में है। अगर मैं इधर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊं और इधर रन करूं कमांड नेट अकाउंट्स, इधर क्या दिखा रहा है? इधर मेरा कंप्यूटर रोल सर्वर दिखा रहा है, यानी ये मेरा मेंबर सर्वर मशीन है। ये मेरा डोमेन मेंबर या मेंबर सर्वर मशीन है, वो हमने कंसेप्ट देखा है। यानी मेरे पास दो डोमेन कंट्रोलर है, एक है प्राइमरी, और जो भी जितने भी मेरे ईडीसी मशीन होंगे उस पर रोल आएगा बैकअप। जो मेरा रूट डोमेन कंट्रोलर या प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होगा उस पर रूट स्टेटस आएगा प्राइमरी। इसके अलावा जो भी मेरे एडीसी मशीन होंगे उस पर आएंगे बैकअप। तो अभी मुझे देखना है मेरे इस एडीसी मशीन से, ठीक है, पहले मैं इसको टाइप करता हूँ होस्ट नेम, ये मेरा एडीसी मशीन है, डोमेन मेंबर मशीन है, मेरा डोमेन कंट्रोलर है, लेकिन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे देखना है कि मेरे सारे पांचों रोल कौन से मशीन पे बैठे हैं, कहाँ रिसाइड कर रहे हैं। तो मैं टाइप करूंगा नेटडोम क्वेरी एफएसएम। तो नेटडोम क्या है? नेटवर्क डोमेन, यानी नेटडोम एक कमांड है, एक यूटिलिटी है, जिसके थ्रू हम एक्टिव डायरेक्टरी के कमांड्स रन करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के कमांड्स रन करते हैं। ये मैं कमांड पे हूँ, मैं पावर शेल पे नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं नेटडोम क्वेरी एफएसएमओ रन कर रहा हूँ। तो ये बोल रहा है भाई आपके जो पांच रोल्स है, जिसमें से स्कीमा मास्टर लंदन डीसी के पास है, आपका डोमेन नेमिंग मास्टर लंदन डीसी के पास है, पीडीसी एमुलेटर लंदन डीसी के पास है, आरआईडी मास्टर लंदन डीसी के पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर लंदन डीसी के पास है। ये मैं इस मशीन पे हूँ, डोमेन नंबर 01, यानी मैं एडीसी मशीन पे ये कमांड रन कर रहा हूँ, तो बोलता है कि आपका लंदन डीसी डोमेन मेंबर मशीन से मैं रन कर रहा हूँ, लंदन डीसी के मशीन पे आपके ये सारे रोल्स है। हम चलते हैं लंदन डीसी मशीन पे, पहले हम इधर टाइप करते हैं होस्ट नेम। तो ये बोल रहा है ये लंदन डीसी मशीन है, मैं यहाँ पे भी सेम कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, नेटडोम क्वेरी एफएसएम। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट दे रहा है कि मेरे सारे रोल्स इस मशीन के पास है, लंदन डीसी के पास है। अभी इसको मैं टेम्पररी मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पे रहने देता हूँ, वहां पे मैंने मिनिमाइज कर दिया है, मैंने मिनिमाइज किया है, ठीक है, मैंने मिनिमाइज किया है सिर्फ। अभी मुझे यहाँ से मेरे रोल्स ट्रांसफर करने हैं एडीसी मशीन को, ठीक है, ताकि ये रूट डोमेन कंट्रोल, ये प्राइमरी बन जाए, मेरा ये प्राइमरी बन जाए। तो इस सिनेरियो में मैं पहले क्या करूंगा, ये मेरा प्राइमरी मशीन है, इसका मैं एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ मशीन का, एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ, ये मेरा प्राइमरी है। और इस मशीन का भी एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ। और इस मशीन को मैं अभी सस्पेंड कर देता हूँ, क्योंकि ऑन रहेगा तो फिर दिक्कत करेगा।
मैंने स्नैपशॉट ले लिया है। अभी स्नैपशॉट ले रहा है मशीन का और 57% हुआ है। हम लंदन डीसी में भी चलते हैं, ये 73% हो गया है, सॉरी 73% हो गया है, 76, 77 वेट करते हैं हम। ये मैं स्नैपशॉट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब मैं रोल सीज करूंगा, अभी तो हम ट्रांसफर वाला लैब देखेंगे, उसके बाद सीजिंग वाले रोल देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मशीन को बंद करना पड़ेगा। दो रूट डोमेन कंट्रोलर्स मेरे नेटवर्क में नहीं चल सकते, दो रूट डोमेन कंट्रोलर्स मेरे नेटवर्क में नहीं चल सकते, इसलिए मुझे एक मशीन को बंद करना पड़ेगा। ये मेरा 92% हो गया है। दूसरे मशीन पे चलते हैं, ये 84% हुआ है। वेट करेंगे 10-20 सेकंड का। ये हो गया है। ये भी हो गया, ठीक है। यानी मेरा ये हो गया। मैं चलता हूँ लंदन डीसी पे, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। नया कमांड प्रॉम्प्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं वापस आके पहले वाले कमांड प्रॉम्प्ट पे सेम कमांड रन करूंगा ट्रांसफर होने के बाद, तो हम रिजल्ट कंपेयर करेंगे, ठीक है। अभी मैं नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन क्यों किया, कमांड प्रॉम्प्ट ही क्यों चाहिए मुझे, तो हम जब रोज ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो हम दो मैकेनिज्म से ट्रांसफर कर सकते हैं। या तो यूआई से, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या तो हम सीएलआई से, कमांड लाइन इंटरफेस है। तो हम करेंगे सीएलआई से ही, करेंगे सीएलआई से ही, लेकिन सीएलआई से करने से पहले मैं बता दे रहा हूं कि हम जीयूआई से कैसे करते हैं। मैं जीयूआई से करूंगा नहीं, सिर्फ स्टेप्स बताऊंगा। और जीयूआई से मैं अभी चारों रोज के स्टेप्स, सॉरी पांचों रोज के स्टेप्स नहीं बताऊंगा, चारों रोज के स्टेप्स बताऊंगा। स्कीमा मास्टर एक एडवांस स्टेप है, इसलिए मैं अभी वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आप फ्रेशर्स हो, ठीक है। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ तो वो छोटा सा स्टेप है, यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो, माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ, मैं चलता हूँ टूल्स में, मैं जा रहा हूँ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में, जो यहाँ पे ओपन है मेरे पास। ये मेरा डोमेन है, ठीक है। मैं एडवांस फीचर्स डिसेबल कर देता हूँ जो हमने एनेबल किए थे, इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मेरे पास ऑपरेशंस मास्टर है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो मेरे तीनों डोमेन वाइड रोल्स है वो यहीं पे विजिबल है, आरआईडी मास्टर, पीडीसीएम, एलोटेस्क, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। मैं ये तीनों यहीं से ट्रांसफर कर सकता हूँ, ये तीनों यहीं से ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो कैसे ट्रांसफर करने हैं, तो अभी करंट होल्डर कौन है, ऑपरेशंस मास्टर, ठीक है। करंट होल्डर मेरा ऑपरेशंस मास्टर है। अभी जिसको मुझे ट्रांसफर करना है, जिसको मुझे ट्रांसफर करना है, तो मुझे यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ मुझे उस डोमेन कंट्रोलर को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ मुझे उस मशीन पे जाना पड़ेगा, मैं एडीसी मशीन पे आऊंगा, यहाँ पे यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाऊंगा, ठीक है। ऑपरेशंस मास्टर में जाऊंगा, मुझे इस मशीन पे ट्रांसफर करना है, तो मेरा करंट होल्डर ये है, मुझे इस पे चेंज करना है, तो मैं चेंज पे क्लिक करूंगा, यानी इस पे इसके पास रोज चले जाएंगे, इसके पास रोज चले जाएंगे, यानी मेरे ये तीनों रोज डोमेन वाइड रोज मैं ऐसे ही ट्रांसफर कर सकता हूँ। ये मेरे तीन रोल हो गए, कैसे ट्रांसफर करने हैं। अभी दो रोल बचे, स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर। स्कीमा मास्टर मैं नहीं दिखाऊंगा, डोमेन नेमिंग मास्टर हम कैसे कर सकते हैं वो मैं दिखाऊंगा। मैं लंदन डीसी पे जा रहा हूँ वापस, हम चलेंगे टूल्स, डोमेन्स एंड ट्रस्ट में, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड ट्रस्ट में हूँ मैं, ठीक है। अभी पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, चलिए डिलीट यहाँ से नहीं होगा। हम चलेंगे टूल्स, डोमेन्स एंड ट्रस्ट,
यहाँ पे मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इंटरेस्ट है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरे पास ऑपरेशंस मास्टर है। तो यहाँ पे कौन सा रोल दिखा रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा भाई ये डोमेन नेमिंग मास्टर है। ठीक है, यहाँ पे रोल का नेम भी दिखा रहा है, डोमेन नेमिंग मास्टर। करंट होल्डर ये है, मुझे जिस पे ट्रांसफर करना है मैं वो वहां पे दे दूंगा, यानी मैं इस मशीन पे जाके चेंज पे क्लिक करूंगा और वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये यूआई से नहीं करूँ, मैंने स्टेप्स बता दिए हैं, हम सीएलआई से ही करेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे रोल्स ट्रांसफर करने के लिए या सीज करने के लिए हम यूटिलिटी यूज करते हैं एनटीडीएस यूटीआईएल। एनटीडीएस यूटिलिटी, हम उस यूटिलिटी को यूज करते हैं। तो मैं एनटीडीएस यूटिलिटी का नाम जो है, कमांड जो है एनटीडीएस यूटिल, वो टाइप करके एंटर कर रहा हूँ। तो वो मुझे यूटिलिटी के अंदर लेके जाएगा। अभी जब अंदर लेके गया तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है रोल्स। तो मैं टाइप करूंगा रोल्स, तो मुझे लेके जा रहा है एफएसएमओ मेंटेनेंस। अभी मैं इस यूटिलिटी के अंदर हूँ, तो अभी इस यूटिलिटी से मुझे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है इस मशीन से दूसरे मशीन तक। दूसरे मशीन तक, कौन सा मशीन तक, जिसको मुझे रोल्स ट्रांसफर करने हैं, जिसको मुझे रोल्स ट्रांसफर करने हैं। जब पुलिस कमिश्नर एडिशनल पुलिस कमिश्नर को, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को रोल्स ट्रांसफर करेगा, तो उसे कनेक्शन बनाएगा ना, उसे ईमेल करेगा भाई ये है, उसे फोन करेगा या उसे पर्सनली मिलेगा, और या उसे टेलीग्राम करेगा, पोस्ट भेजेगा, ठीक है, मेल करेगा कि भाई मैं ये तुझे चार्ज दे रहा हूँ। तो इसी तरह जब हमको लंदन डीसी मशीन से रूट डोमेन कंट्रोलर से एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को रोल्स ट्रांसफर करने हैं, तो उस सिनेरियो में हमको क्या करना है, हमको कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। ठीक है, हमको एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी है। तो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए मैं टाइप करूंगा कनेक्शंस। तो हम कनेक्शंस पे आ गए। अभी हम कनेक्शंस के अंदर गए हैं, कनेक्शंस बनाया नहीं है, हमने फोन उठाया लगाने को, ना हमने मेल ओपन किया है मेल करने को। अभी हमको कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, तो हम टाइप करेंगे कनेक्ट टू सर्वर, और सर्वर का नाम, मेरे सर्वर का नाम है डोमेन मेंबर 01। हमको यहाँ पे डेस्टिनेशन सर्वर देना है, जो फाइनल होल्डर होगा रोल्स का, जो फाइनल होल्डर होगा रोल्स का, उस मशीन का नाम देना है। ठीक है, अगर मैं ये रोल्स इस मशीन से ट्रांसफर कर रहा होता, मैं ये रोल्स इस मशीन से ट्रांसफर कर रहा होता, डी मेंबर 01, ठीक है, तो मैं इस यहाँ पे भी जाके क्या करता, मैं ये टाइप करता एनटीडीएस यूटिल रोल्स कनेक्शंस कनेक्ट टू सर्वर डी मेंबर 01। यहाँ पे भी मैं सेम टाइप कमांड टाइप करता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेस्टिनेशन सर्वर, जिसके पास मुझे, जिसको चार्ज देना है, जिस पे, जिस मशीन पे मुझे रोज ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, उस मशीन का नाम देना है। तभी फिलहाल तो मैं लंदन D6 से कर रहा हूँ, मैं कोई भी मशीन से कर सकता हूँ। ये जरूरी नहीं कि मुझे रूट डोमेन कंट्रोलर पे ही होना पड़ेगा, या जिस मशीन को चार्ज देना है उस मशीन पे ही रहना पड़ेगा, इट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, अभी मैं कनेक्ट टू सर्वर डी मेंबर 01 बोल रहा हूँ, एंटर मारा मैंने, तो बोल रहा है कनेक्टेड टू डी मेंबर यूजिंग क्रेडेंशियल्स ऑफ लोकली लॉकडाउन यूजर। तो लोकली लॉकडाउन यूजर कौन है, मेरा रूट डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर है, एंटरप्राइज एडमिन के मैं क्रेडेंशियल से मैंने लॉग इन किया है। अभी मैं वापस आ जाऊंगा बाहर, कनेक्शंस में से क्विट कर लूंगा, तो मैं आ गया एफएसएमओ मेंटेनेंस पे। अभी मुझे ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, रोज ट्रांसफर करने हैं, लेकिन मुझे कमांड्स तो पता नहीं है। मुझे कमांड्स पता है, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई मुझे कमांड्स याद नहीं है, पता नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेल्प रन कर सकता हूँ। तो मैं जैसे ही हेल्प रन करूंगा ना, तो बता रहा है कि आप क्वेश्चन मार्क रन कर सकते हो हेल्प के लिए, क्विट कर सकते हो, कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो, और रोल सीज भी कर सकते हो, और ट्रांसफर भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पांचों कमांड दे रहा है ट्रांसफर करने के, भाई क्या कमांड रन करना है आपको, या सीज करना है तो क्या कमांड रन करना है, सारे दे रहा है। तो मैं ट्रांसफर करूंगा, तो मैं पहला रोल ट्रांसफर कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का, सेकंड में करूंगा नेमिंग मास्टर का, थर्ड करूंगा पीडीसी एमुलेटर का, फोर्थ करूंगा आरआईडी मास्टर का, फिफ्थ करूंगा स्कीमा मास्टर का। अभी जरूरी नहीं है आप इसी सीक्वेंस में ट्रांसफर करो, मैं पहले ये भी कर सकता हूँ, उसके बाद ये कर सकता हूँ, उसके बाद ये कर सकता हूँ, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो मैं क्यू मैंडेटरी नहीं है, क्यू मैंडेटरी नहीं है, आप कोई भी रोल पहले कर सकते हो। समझो मैं नेमिंग मास्टर पहले कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर
नेमिंग मास्टर, एंटर किया मैंने तो पॉपअप दे रहा है, आर यू श्योर यू वांट द रोल ऑफ नेमिंग मास्टर ट्रांसफर टू दी सर्वर डी मेंबर 01। मैं बोलूंगा यस, उसने ट्रांसफर कर दिया। अभी अगर हम नेमिंग मास्टर का स्टेटस देखें तो ये होल्डर है डी मेंबर 01, स्कीमा मास्टर का होल्डर है लंदन डीसी, आरआईडीसी का लंदन डीसी, पीडीसी का लंदन डीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का भी लंदन डीसी। मैं दूसरा कमांड रन करता हूँ, ट्रांसफर स्कीमा मास्टर, यस कर दिया मैंने। ठीक है, अभी स्कीमा मास्टर भी मेरा डी मेंबर के पास आ गया, पहले लंदन डीसी के पास था। फिर से मैं कमांड रन करता हूँ, ट्रांसफर पीडीसी, ट्रांसफर पीडीसी मास्टर। अच्छा, पीडीसी कैपिटल टाइप करना, मैंने स्मॉल में टाइप किया था। केस सेंसिटिविटी है वो, नहीं ये मेरा मशीन बंद हो गया है। ओके, मेरा मशीन ऑफ हो गया था, मैं वापस ऑन कर देता हूँ, इस मशीन को ऑफ कर देता हूँ। आरपीसी सर्वर का एरर दे रहा है, मतलब मेरा मशीन अवेलेबल नहीं है। मैं फिर से स्मॉल में ही रन करूंगा। ठीक है, इस मशीन को अप होने देते हैं। मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं हम। यहाँ टाइप करता हूँ होस्ट और नेट डोम क्वेरी एक्स्ट्रा से। मतलब अभी मेरा यहाँ पे थोड़ा स्टेटस डिफरेंट दिखाएगा, क्योंकि दो रोज हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए थे, दो रोज यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, मैं वापस रन करता हूँ, ट्रांसफर पीडीसी, यस आ गया। उसने मेरा सर्वर की कनेक्टिविटी चेक कर ली। हो सकता है यहाँ पे फिर से एरर दे सकता है, क्योंकि मैं कमांड लाइन यूटिलिटी पे था तो मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। हो सकता है मुझे रिकनेक्ट करना पड़ सकता है। हाँ, मुझे वेट करके फिर से कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ कनेक्शंस पे, सॉरी एफएसएन रोज पे जाऊंगा। ठीक है, मैं जाऊंगा कनेक्शंस पे। हाँ, कनेक्टेड टू डी मेंबर आ गया। भाई मैं हेल्प रन कर रहा हूँ तो मेरे सारे तो एक काम करते हैं, मैं वापस कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको एग्जिट करके वापस कनेक्ट कर रहा हूँ।
ठीक है, अभी क्विट करके मैं आ जा रहा हूँ FSMO मेंटेनेंस पे, हेल्प टाइप करूंगा, ये मेरे सारे कमांड्स आ गए, मैं टाइप करूंगा ट्रांसफर PDC, यस हो गया PDC ट्रांसफर, स्कीमा हो गया, नेमिंग हो गया, PDC भी हो गया, लेकिन दो रोल अभी मेरे बचे हुए हैं, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ RID मास्टर, यस हो गया RID मास्टर भी ट्रांसफर, और ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं स्कीमा मास्टर, ये भी हो गया। सॉरी ये मेरा नहीं हुआ, मैंने कुछ कमांड रॉन्ग दे दिया, सॉरी। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर करना है मुझे, यानी ये भी हो गया, मेरे सारे रोज ट्रांसफर हो चुके हैं, मेरे सारे रोज ट्रांसफर हो चुके हैं। अभी वापस चलें हम इस मशीन पे और ये कमांड रन करें, netdom query FSMO। तो अभी ये सारे रोज जो पहले मेरे लंदन DC के पास थे, अभी डोमेन मेंबर मशीन के पास है, और अगर मैं नेट अकाउंट्स कमांड रन कर रहा हूँ तो ये पहले मुझे बैकअप दिखा रहा था, प्राइमरी दिखा रहा है। इस मशीन पे आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे हमने देखा था प्राइमरी दिखा रहा था, मैं पहले ये कमांड रन करता हूँ नेट अकाउंट्स, फिर ये कमांड रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ नेट अकाउंट्स, तो अब ये बैकअप दिखा रहा है, पहले प्राइमरी दिखा रहा था, अब ये बैकअप दिखा रहा है। इसके अलावा मैं रन करता हूँ netdom query FSMO, तो पहले ये दिखा रहा था लंदन DC पे थे सारे रोज, अभी दिखा रहा है DMember01 मशीन पे। तो इस तरह हम रोज ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ, इस यूटिलिटी को क्विट करना है, क्विट करना है और एग्जिट करना है। ठीक है, मैं इस यूटिलिटी को क्या करता हूँ, अभी मैं वापस स्नैपशॉट ले लेता हूँ, सॉरी मैं रिस्टोर कर रहा हूँ, स्नैपशॉट पे रिस्टोर कर रहा हूँ मैं, स्नैपशॉट, ये मेरा स्नैपशॉट है, इस पर रिवर्ट कर देता हूँ, रिस्टोर करवा देता हूँ मशीन। ठीक है, यानी अभी हम अगर चल के देखें, मैं वापस ये कमांड रन करूं तो मेरे लंदन DC के पास ही है, और मैं नेट अकाउंट्स रन करूं, ये मेरा प्राइमरी मशीन है, मैंने वापस रिवर्ट कर दिया है, चेंजेस जो मैंने किए थे, स्नैपशॉट लिया था उसके बेसिस पे मैंने रिवर्ट कर दिया है। ठीक है, मैंने रिवर्ट कर दिया है, मैं नेट अकाउंट भी रन कर लेता हूँ यहाँ पे, और नेट डोम क्वेरी FSMO भी रन कर लेता हूँ, यानी ये मेरा मशीन DMember01 है, बैकअप है, यानी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, मेरे रोज लंदन DC के पास है, लंदन DC के पास है। अभी हमको रोज सीज कैसे करना है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं ये मेरा मशीन पावर ऑफ हो चुका है। ठीक है, मैं सब पावर ऑफ कर देता हूँ, एक्सप्लिसिटली पावर ऑफ कर देता हूँ, ये मेरा मशीन क्रैश हो चुका है, अज्यूम कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो ये मेरा ADC मशीन है, अभी यहाँ पे रोज सीज कैसे होंगे, रोज हमको सीज कैसे करने हैं, तो हम चलेंगे वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे ही, NTDS यूटिलिटी पे हम जाएंगे, रोल्स पे, अगेन कनेक्शंस पे जाएंगे, क्योंकि हमको इस शेल के कनेक्शन, ये जो कमांड लाइन शेल है, मेरा कमांड लाइन यूटिलिटी है, उससे मुझे मेरे डेस्टिनेशन सर्वर, जिस सर्वर के पास रील्स रोज सीज करने हैं, उसके साथ कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने हैं, तो मैं टाइप करूंगा कनेक्ट टू सर्वर DMember01, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, वापस आ जाएंगे हम। अभी हम यहाँ से रोज सीज करेंगे, मैं सीज करूंगा, सीज नेमिंग मास्टर, ये सीज कर दो भाई, यानी ये पहले अटेम्प्ट सेफ ट्रांसफर ऑफ डोमेन नेमिंग, यानी ये पहले ट्राई करेगा ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन एज मेरा जो रूट डोमेन कंट्रोलर है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, अवेलेबल नहीं है,
तो ये ट्रांसफर करने के बदले मेरे रोल्स को सीज करेगा। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग यानी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट टेंटेटिवली हमारा अगर वहां पे 15 मिनट लगा है तो यहाँ पे आधा पौन घंटा लगेगा या आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब वहां से दुगना टाइम लग सकता है, क्योंकि ये हर बार पहले ट्रांसफर करने का ट्राई करेगा, ट्रांसफर नहीं होगा तभी रोल सीजिंग करेगा। ठीक है, सीजिंग के प्रोसेस में कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 मिनट का हर एक रोल पे, और ये डिपेंड करता है आपके मशीन पे लोड कितना है, हेल्थ स्टेटस क्या है, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अभी मेरा कॉन्फ़िगरेशन 2 वर्चुअल CPU 2 GB रैम, तो 2 GB रैम बहुत कम है। टेक्निकली माइक्रोसॉफ्ट बोलता है आपको विदाउट डोमेन कंट्रोलर मशीन को रैम देना है 8 GB, रिकमेंडेड रैम है। और अगर डोमेन कंट्रोलर का रोल है और अकॉर्डिंगली उस पर लोड है तो आपको कम से कम 32 GB का रैम देना है। मेरा 2 GB का ही रैम है। कोई नहीं, हम वेट करेंगे, 1-2 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। संतोष सर, हाँ अगर हाँ। ये मान लो कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया तो ये ऑटो प्रोसेस होना चाहिए ना।
नहीं, ये ऑटो प्रोसेस नहीं होगा ना। अभी नहीं समझो नहीं ये वही ऑटो ऑटो नहीं प्रोसेस नहीं, किस। हाँ, बोलो बोलो। यानी कैसा है कि जैसे हमारा नेटवर्क डाउन होता है, प्राइमरी डाउन होता है, तो तुरंत सेकेंडरी लिंक पे डाइवर्ट हो जाता है, राइट। अगर हम्म। डोमेन कंट्रोलर डाउन होता है तो हमको ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए कि अगर वो डाउन हुआ समहाउ पावर फेलियर वॉटेवर, तो तुरंत हमारा सारा चीज है ना ऐसे वो तो यानी ये डाइवर्ट होता है सेकेंडरी पे, यानी एडीसी पे, हम्म। राइट। बट ये मान लो वो फेलियर ही हो गया है, तो इसका भी कुछ बैकअप होना चाहिए ना कि दोनों के बीच में बैकअप होता रहेगा। नहीं, देखो ये FSMO रोल्स क्या है, ये बहुत क्रिटिकल चीज है। और हाँ जब आपके दो डोमेन कंट्रोलर्स अप है, ठीक है, एक रूट डोमेन कंट्रोलर और मल्टीपल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स, तो फर्स्ट सिनेरियो ये है कि भाई ये जब आपके दूसरे डोमेन कंट्रोलर्स अवेलेबल है और रूट को डोमेन कंट्रोलर डाउन है, तो आपके डे टू डे रूटीन ऑपरेशंस इमीडिएटली हैम्पर नहीं होंगे। पहली चीज, आपका काम चलता रहेगा, आपका काम नहीं अटकेगा। ठीक है। दूसरी चीज कि ये ऑटोमेटिकली, अगर माइक्रोसॉफ्ट इसे ऑटोमेटिक कर देता है तो ये कौन से डोमेन कंट्रोलर पे ट्रांसफर करेगा। ठीक है। समझो आपके पास 100 एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स है और एक ही रूट डोमेन कंट्रोलर है, तो 100 में से किसको देगा ट्रांसफर। अगर ये माल फंक्शन कर रहा है, ये एक्सीडेंटली करप्ट हो गया या एक्सीडेंटली मशीन शट डाउन हो गया, तो वैसे ही ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अब ये समझो इसको लग रहा है भाई हेल्थ मेरा डिटेरियोरेट हो रहा है, तो एक्टिव डायरेक्टरी तो मशीन का हेल्थ मॉनिटर नहीं करता है, मशीन पे कितना लोड है वो मॉनिटर नहीं करता है। ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड करेगा कि आपको रोज ट्रांसफर करने हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अभी ये ट्रांसफर तो करने किसको करने हैं। ठीक है। पहला सिनेरियो है कि आपके डे टू डे ऑपरेशन नहीं अटक रहे हैं। सेकंड सिनेरियो है कि ये कैसे डिसाइड करेगा कि मशीन का हेल्थ डिटेरियोरेट हो रहा है रूट डोमेन कंट्रोल का। थर्ड, कौन से डोमेन कंट्रोलर को ट्रांसफर करने हैं, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है। ये सारे पैरामीटर्स कैसे एनालाइज होंगे। इसमें यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए। ओके ओके। ठीक है। तो ये जो पैरामीटर्स है ना, इसलिए ये जैसे फॉर एग्जांपल RID मास्टर लेते हैं, तो RID मास्टर क्या करेगा भाई, बंच ऑफ आईडीज देके छोड़ देता है दूसरे डोमेन कंट्रोलर्स को, भाई 1000 आईडीज है। अभी आपका अगर एंटरप्राइज एनवायरनमेंट भी है जहाँ 2-2.5 लाख एम्प्लॉयज भी है, वहां पे भी डेली बेसिस पे 1000 यूजर्स तो नहीं बनते हैं हमारे। ठीक है। और जनरली कोई सर्वर डाउन है तो हमको मॉनिटरिंग टूल में आइडेंटिफाई होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे या उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे या उसे ट्रबल शूट करके अप करेंगे। तो हमारा वो टैग डिफाइंड होगा, भाई सर्वर डाउन है, इमीडिएटली 15 मिनट में हमको पता चला, हम ट्राई करेंगे 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे में उसको अप कर देंगे। तो वैसे ही हमारे रिसोर्सेस हैम्पर्ड नहीं हो रहे हैं, सर्विसेज हैम्पर्ड नहीं हो रहे हैं। लेकिन फर्स्ट करो ये क्रैश ही हो गया, मशीन ये फिजिकल मशीन था, क्रैश हो गया कोई रीजन की वजह से, तो उस सिनेरियो में क्या करोगे, आप रोल सीज कर दोगे। अच्छा। ओके ओके ओके। मैं इसको फिर से ट्राई करेंगे। मेरे मशीन के रिसोर्सेज थोड़े कम पड़ रहे हैं, मैं इन दोनों मशीन को पावर ऑफ कर देता हूँ।
एक मिनट मैं इसको क्या करता हूँ, रिस्टोर कर देता हूँ। अभी मैं नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, वापस हम स्टार्ट करते हैं सीजन का प्रोसेस। एंटिटीज यूटिलिटी में जाऊंगा मैं, रोल्स में जाऊंगा मैं, कनेक्शंस, कनेक्टिव सर्वर, टीम मेंबर 01, ठीक है, फिर और मैं अभी सीज करूंगा, तो मैं हेल्प टाइप कर सकता हूँ और सीज इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। यस, ये ट्रांसफर करने का ट्राई करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा ट्रांसफर। ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया मेरा। तो इसने क्या किया, बोला अटेम्प्टिंग सेफ ट्रांसफर, ठीक है। तो एलडेप एक्सटेंडेड एरर मैसेज, एरर आया उसको, अनअवेलेबल है भाई। द Win32 error returned, the requested FSMO operation failed, the current FSMO holder could not be contacted. Depending on the error code, this may indicate a connection LDAP और रोल ट्रांसफर एरर। रोल ट्रांसफर एरर आ गया, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर FSMO फेल्ड, प्रोसीडिंग विथ सीजर, यानी उसने रोल सीज कर दिया, ठीक है। अभी मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है वो आ गया डी मेंबर 01 पे। अभी इसी तरह मैं बाकी के रोल्स सीज कर देता हूँ, ट्रांसफर, सॉरी, सीज, नेमिंग मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर हो गया, मैं नेमिंग मास्टर कर रहा हूँ, फिर स्कीमा मास्टर करूंगा, फिर आरडी मास्टर, फिर पीडीसी। तो हर रोल पे ये पहले ट्राई करेगा ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर नहीं कर पाएगा उसके बाद ही वो रोल सीज करेगा। ये भी मेरा सीज हो गया, ठीक है। मेरा नेमिंग मास्टर आ गया डी मेंबर 01 के पास। मैं तीसरा रोल सीज करूंगा, सीज स्कीमा मास्टर, यस।
ये भी मेरा सीज हो गया, स्कीमा मास्टर भी, यानी स्कीमा मेरा डी मेंबर पे है, नेमिंग मास्टर डी मेंबर पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर डी मेंबर पे है, आरआईडी मास्टर और पीडीसी एमुलेटर भी बाकी है। तो मैं सीज कर रहा हूँ आरआईडी मास्टर को, यस कर दूंगा। ठीक है, मेरा आरआईडी भी हो गया है। अभी मेरा सिर्फ एक ही रोल बचा है, लंदन डीसी पे पीडीसी एमुलेटर, मैं उसे भी सीज कर दूंगा, यस। यानी अभी मेरे सारे रोल्स सीज हो चुके हैं इस मशीन पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्विट करके एग्जिट कर देंगे और हम चलेंगे वापस इस कमांड शेल पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नेट अकाउंट रन किया था जिसमें स्टेटस बैकअप आया था, इस ये होस्ट नेम है मेरा, और नेटडोम क्वेरी एफएसएमओ भी रन किया था। अभी मैं रन कर रहा हूँ अगेन नेट अकाउंट्स। तो ये मेरा प्राइमरी हो चुका है, पहले ये बैकअप था, और नेटडोम क्वेरी एफएसएमओ रन कर रहा हूँ, नेटडोम क्वेरी एफएसएमओ। यानी ये दिखा रहा है भाई, ये रोज इस मशीन पे ट्रांसफर हो चुके हैं। यानी अगर मेरा रूट डोमेन कंट्रोलर क्रैश हो गया है तो मैं एडीसी मशीन को भी आरडीसी या पीडीसी मशीन बना सकता हूँ। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर या रूट डोमेन कंट्रोलर। रूट डोमेन कंट्रोलर मेरा हर एक फॉरेस्ट में एक होता है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर हर एक डोमेन में एक होता है। ठीक है, जो मेरा रूट डोमेन होता है उस पे मेरा आरडीसी पीडीसी दोनों एक ही होते हैं। क्लियर है एफएसएमओ रोज का कंसेप्ट? यस। यस सर। ठीक है, तो आज हम यहीं पॉज करते हैं, आज हम यहीं